नमस्कार साथियों, मैं हूँ अजय शिव फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के लिए, खासकर डिग्री डिप्लोमा वाले साथियों के लिए, यहाँ पे जो आप लोग अवेटेड थे डिपार्टमेंटल डीवी को लेकर के, साथियों आप तमाम साथियों के लिए यहाँ पे कल के डेट में नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि आपका डिपार्टमेंटल डीवी होना है। जैसा कि हमने पूर्व में ही बताया है, अब आपकी जो अगला प्रक्रियाएं थी डिपार्टमेंटल डीवी से संबंधित थी, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया है कि आपको वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी रख लेना चाहिए पहले से, और ये जो नोटिस आया है इसके बाद और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेना चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो में हम फुली चर्चा करेंगे डिपार्टमेंटल डीवी जो होगा होना है आपका, उसमें वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और इस डिपार्टमेंटल डीवी के बाद आपका आगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। जैसा कि आप सभी को यह नोटिफिकेशन प्राप्त हो चुका होगा, ठीक है, लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट की ओर से। साथियों, अब आपकी जो आय की प्रक्रियाएं हैं, अब आप बीटीएससी को भूल जाइए। आपका जो अगला सारा प्रक्रिया है, अब आपको यहीं से देखने को मिलेगा। श्रम संसाधन विभाग, ठीक है, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण कक्ष बिहार पटना, इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, अब आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जो भी होगा। तो इस पीडीएफ को जब आप देख ही चुके होंगे, इसका विषय क्लियरली मेंशन है, देख पाएंगे। बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या 38 से 52 के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय में व्यवसाय अनुदेशक डिग्री डिप्लोमा के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थी के साथ व्यवसाय अनुदेशक आईटीआई उत्तीर्ण हेतु पूर्व में आयोजित दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थी का दिनांक देखिए 10 मार्च से 13 मार्च एवं 17 मार्च से 20 मार्च, यानी कि आ, 2 बार आपका डीवी कराया जा रहा है। यानी कि एक लोग का एक ही बार होगा, ये डेट अलग अलग है, 10 से 13 लगातार चलेगी, फिर रेस्ट लोगों का 17 से 20 चलेगी मार्च। दशरथ माझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान बिहार के वेटनरी कॉलेज के नजदीक पटना में दस्तावेज सत्यापन आप तमाम साथियों का होना है, जैसा कि आईटीआई कोटी में हुआ था। तो इस जगह का आपको खास ख्याल रखना है। आपकी जो डिपार्टमेंटल डीवी होने हैं कहाँ होगा, दशरथ माझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान बिहार वेटनरी कॉलेज, यानी कि पटना एयरपोर्ट के पास वेटनरी कॉलेज है, और उसी के नियर बाय में दशरथ माझी एवं श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान है। इसका आप खास ख्याल रखेंगे। तो साथियों, क्लियर हो चुका है आप तमाम साथियों के लिए। 10 से 13 मार्च और 17 मार्च से 20 मार्च इसमें डिपार्टमेंटल डीवी होना है। इसमें वे आईटीआई कोटि के भी बच्चे हैं जिनका पूर्व में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे वे एब्सेंट हो गए थे, उन साथी के लिए भी एक मौका दिया गया है। तो आप आईटीआई कोटी वाले भी उसमें जाके करवा सकते हैं। बजाते यहाँ पे ग्रुप वाइज डिटेल्स डेट दिया हुआ है, क्लियरली आप देख पाएंगे। बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या 38 से 52 के अंतर्गत निदेशालय नियोजन और प्रशिक्षण पक्ष श्रम संसाधन विभाग पटना के नियंत्रणाधीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय में व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पद पर नियुक्ति हेतु चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन संख्या 7 से 36, यानी कि आईटीआई कोटि के अंतर्गत व्यवसाय अनुदेशक, ठीक है, के पद पर नियुक्ति हेतु पूर्व में आयोजित दस्तावेज सत्यापन के अनुपस्थित अभ्यर्थी, यानी कि आईटीआई कोटि में जो भी अनुपस्थित हो गए थे वो शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्र अभिलेख बायोमेट्रिक जांच सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हेतु दशरथ माझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान वेटनरी कॉलेज के तर्क गठित समिति के समक्ष निम्न प्रकार से तिथिवार एवं विज्ञापन व्यवसाय दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे किस डेट में किसका है। यहाँ आप देख सकते हैं दिनांक 10 मार्च को 38 से 23, 38/23 ग्रुप 1, ठीक है, जिसमें आपका ट्रेड हो जाएगा फिटर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मशीनिस्ट, ग्राइंडर, ड्राफ्ट्समैन, ठीक है। इसी तरह से विज्ञापन संख्या 38/23 में ग्रुप 1 में टर्नर हो जाएगा। ग्रुप नंबर 2 विज्ञापन संख्या 39/2023 में आपका मैकेनिक ट्रैक्टर का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। यानी कि 10 मार्च को केवल 38 विज्ञापन संख्या ग्रुप 1 का है, इतना ट्रेड का, ठीक है। 11 को है विज्ञापन संख्या 38 में टर्नर का, फिर 39 में मैकेनिक ट्रैक्टर का, फिर 40 में है आपका, फिर 43। इसी तरह से 12 मार्च को है विज्ञापन संख्या 41, 42, 44, 45, 48, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अपना परिवार जो भी आप जिस ग्रुप से रिलेट रखते हैं क्लियरली देख करके ही जाएंगे, अलग डेट में न जाएं, ठीक है। चूंकि आपके जो डोजियर बीटीएससी के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराए गए हैं,
तो यहाँ पे जो निर्धारित डेट है उसी के अनुसार आपका वहाँ डोजियर अवेलेबल रहेगा। अलग डेट में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए खास ख्याल रखेंगे और अपना निर्धारित डेट पे ही जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं 17 से 20 का जो प्रोग्राम है उसमें भी 17 को 46-50 का है, 18 को विज्ञापन का 47 का है, 19 को 52, 38, 52। ठीक है, ग्रुप 15, ग्रुप 1, ग्रुप 15 का है, जिसमें आप ट्रेड वाइज देख सकते हैं कौन कौन सा ट्रेड का है। दिनांक 20 मार्च को जो ITI कोटी के बच गए थे बच्चे, जैसे लिखा है विज्ञापन संख्या 7 से 36 में जो भी एब्सेंट हो गए थे उन तमाम साथियों का है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स की बातें करें तो आपको वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जैसा कि पूर्व में हमने बताया है कि BTSC में जो भी डॉक्यूमेंट आपने अवेलेबल कराया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल प्लस 2 सेट में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जाना है। सेल्फ अटेस्ट करने का मतलब ये है कि उसके जीरोक्स पे नीचे आप ये सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना सिग्नेचर कर देंगे और डेट भर देंगे, यानी कि डेट वहां पे जाकर भरिए तो बेहतर होगा, बाकी साइन करके ले जा सकते हैं। लाइक आपको लेके क्या जाना है, मैट्रिक का आपका अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है। इसी तरह से अगर आपने CITS कर रखा है तो CITS का लेके जाना है। आपको एक्सपीरियंस से रिलेटेड लेके जाना है, चाहे वो आप एडुकेशनल एक्सपीरियंस दिए हो या फिर इंडस्ट्रियल दिए हुए हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के जाना है, साथ ही आपका एक्सपीरियंस। ठीक है। अगर आपको रिमार्क्स आया था, ऑब्जेक्शन आया था, तो ऑब्जेक्शन को कंसीडर करवाने में आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाया था ऑनलाइन वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है, इस चीज को आप खास ख्याल रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अन्य जो है आपका हायर एजुकेशन अगर आपके पास है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। साथियों, अगर कोई अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी है तो आपको वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से लेकर के जाना है। ठीक है, प्राइवेट के केस में आपको NOC नहीं चाहिए, इस चीज को आप क्लियरली समझ जाएंगे। नेक्स्ट बातें करेंगे जाति प्रमाण पत्र की, जो कि आपको लागू होगा अनुसूचित जाति जनजाति वाले साथियों के लिए, तो आपको अनुमंडल लेवल के लेके जाना है। ठीक है। नेक्स्ट बातें करेंगे NCL सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर, जो कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बनता है। तो साथियों आपको क्लियरली लिखा हुआ है नियमित जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा आपको नॉन क्रीमी लेयर लेके जाना है, यानी कि DM स्तर से डिमांड किया जा रहा है, एटलीस्ट आपको SDO वाला लेके जाना ही है। ठीक है। आगे है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो एडमिट कार्ड इशू कराए गए थे वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा जो स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र है आपका, कम से कम SDO लेवल का लेके जाइए, बेहतर होगा। नेक्स्ट बातें करेंगे कॉलम नंबर 10 में पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्वी सत्यापन विहित प्रपत्र, जो कि बार बार हमने ग्रुप में डाला है। आपको सत्यापन विहित प्रपत्र का फॉर्मेट दिखाया गया है, जो कि 7 पेज या 5 पेज का है, जिसको क्लियरली भर के वहां पे लेके जाना था। अभी हम आपको दिखाएंगे भी। इससे पहले भी वीडियो हमने बनाया था कि आपको किस तरह से उसको भरना है, चूंकि सत्यापन प्रपत्र में किसी भी तरह का फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। यह फॉर्म आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं अथवा इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बातें करेंगे दिव्यांग से रिलेटेड जो साथी हैं तो अपना सर्टिफिकेट दिव्यांगता से रिलेटेड जो भी है उसको लेके जरूर जाएंगे। अगला है आपका शपथ पत्र। साथियों, शपथ पत्र के बारे में हमने पहले कहा था कि अभी आपको बनवाना नहीं है, जब डेट आ जाएगा, ठीक है, डिपार्टमेंटल DV का, उसके बाद ही बनवाना है। तो साथियों अब डेट आ चुका है, अब आज के बाद यानी कि कल के डेट के बाद आज से आप बनवा सकते हैं। आपको क्या करना है, अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी, जिसको हम लोग फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बोलते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवा के लेके जाना है। एफिडेविट की अगर बातें करें तो यहाँ पे एफिडेविट का फॉर्मेट दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है, तो इस एफिडेविट को लेके जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है लोगों के बीच, क्योंकि एफिडेविट का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज लग रहा है पहले से, तो इसको भी हम क्लियर करेंगे। आगे बताएंगे आपको वो कौन सा एफिडेविट आपको लेके जाना है, नया वाला या फिर पुराना वाला। नेक्स्ट बात करेंगे पासपोर्ट साइज का, आपको 4 रंगीन फोटो लेके जाना है रिसेंटली, ठीक है, या जो भी अपलोड किया था आपने उसका। कोई फोटोयुक्त दस्तावेज आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका ID प्रूफ के रूप में आपने जो वहां डाला था वो आपको लेके जाना है। प्रमाण पत्र की जांच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र के साथ जांच हेतु उपयुक्त कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थता के संबंध में विभाग विधिवत सम्मत निर्णय ले सकती है। साथियों, आगे आपको बताया गया है सत्यापन प्रपत्र की अगर बातें करें तो आप देख सकते हैं सत्यापन प्रपत्र का कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है। ये देखिए, इसको हमने फ्रेश बनाया था और आपको भरने में सुविधाजनक हो इसके लिए हमने इसको पर्याप्त जगह दे के बनाया था फ्रेश।
तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से इसको प्रिंट करवा सकते हैं और इसको भर सकते हैं। इसको भरते समय आप सावधानी पूर्वक इसको इन्फॉर्मेशन डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। अलग से हमने एक वीडियो भी बनाया है, इसको कैसे भरना है, कहाँ पे कौन सा डिटेल आपको लिखना है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ पे जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके अनुसार आप भर सकते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट वही अगर बातें करें साथियों, अभी आपको जैसा कि हमने बताया, आपका जाति प्रमाण पत्र या एनसीएल जो भी लागू होगा या ईडब्ल्यूएस वो तो लेके जाना ही है, आवासीय लेके जाना है। और ये सत्यापन पत्र, ठीक है, 2 सेट में ये भी लेके जाना है। यहाँ फोटो चिपका देना है, सेल्फ अटेस्ट फोटो पे भी कर देना है। इसके अलावा, ठीक है, डिपार्टमेंटल डीवी के बाद आपको 2 नए प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और बनवाना है, जो कि वहाँ जब आपकी पोस्टिंग होगी कॉलेज में वहाँ पे लिए जाएंगे। लाइक आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको सिविल सर्जन सिविल हॉस्पिटल में जाके बनवाना है। पहले डिपार्टमेंटल डीवी करवा लीजिए, उसके बाद इस प्रोसेस में आप लग जाएंगे। जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी आपको गाइडलाइंस इसके संदर्भ में दिया जाता है। तो ये एक नए डॉक्यूमेंट्स आपके सामने होंगे आफ्टर डिपार्टमेंटल डीवी, ठीक है, ये बनवाना है। इसके बाद आपका डॉरी रिलेटेड जो है स्वघोषणा पत्र दहेज न लेने संबंधित, इसमें कहीं भी कहीं कुछ बनवाना नहीं है कहीं से, ठीक है। आपको जस्ट प्रिंट कर लेना है, यहाँ फोटो चिपका देना है, सेल्फ अटेस्ट कर देना है और सारा डिटेल को भर करके सिग्नेचर करके वहां पे जमा कर देना है। जब आप जाएंगे जहाँ काम करने के लिए वहां आपसे ले लिया जाएगा, ठीक है। बहुत लोग कोर्ट तक लेके पहुंच जा रहे हैं कि कोर्ट से हमको बनवाना होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल इसको भर करके सेल्फ अटेस्ट करके दे देंगे। इस चीज का ध्यान रखें। अगर बातें करें साथियों एफिडेविट वाले फॉर्मेट की, साथियों एफिडेविट वाले फॉर्मेट की बातें करें तो आईटीआई केस में क्या हुआ था उस समय, 2 से 3 बार पोस्टपोन्ड किया गया था डिपार्टमेंटल डीवी को। तो लास्ट टाइम जो एफिडेविट की बातें वहां कही गई थी, कुछ इस तरह का फॉर्मेट था जिसमें एक नया पॉइंट, ये 5 नंबर का पॉइंट जो एक्सपीरियंस वाला है उसको ऐड किया गया था। 5 नंबर पॉइंट बोल रहा है दैट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाय मी इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय बिलीफ एंड नॉलेज। चूंकि फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया था उसमें ये इस चीज का चर्चा नहीं था, तो उन्होंने इसको करेक्शन करके इस पॉइंट को डाला था। तो अभी जो आपका डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए जो नया नोटिस आया है उसमें आपको फुली इसको बदल दिया गया है। आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ये पॉइंट डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में। तो साथियों आपके जो नए नोटिफिकेशन आए हैं इसके साथ जो टैग है फॉर्मेट एफिडेविट के लिए ये वाला है। तो आप इस चीज का खास ख्याल रखें, आप इसी फॉर्मेट में बनवाएं, ठीक है। क्योंकि डिपार्टमेंट अभी आपको यही मांग रही है और यही कह रही है कि आप इस फॉर्मेट में बना के दीजिए। तो ये पिछले वाले को भूल जाइए, ये आईटीआई कोटी में ऐसा हुआ था और वहां पे बना के लोग सबमिट किए हैं। चूंकि अभी आपको नए नोटिफिकेशन के साथ ये फॉर्मेट संलग्न है, तो आप इस फॉर्मेट में ही बनाना सुनिश्चित करेंगे ताकि सब कुछ सही रहे। इस चीज का आप ध्यान रखें। कोर्ट में जाए, 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से सेम चीज को छपवा लें, ठीक है, और इसमें अपना डाटा को भर लें। लाइक यहाँ पे दिया आई, यानी आपका नाम हो जाएगा, सन डॉटर वाइफ जो भी आप पे लागू होगा यहाँ पे नाम हो जाएगा, आपका एड्रेस हो जाएगा एट पीओपीएस डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है दैट आई हैव प्रोड्यूस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू बाय, आपका इंस्टीट्यूट का नाम या फिर इंडस्ट्री का नाम हो जाएगा। आपका इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री को मान्यता एफिलिएशन कहाँ से मिला उस बॉडी का नाम यहाँ पे हो जाएगा। और आपने जो वहाँ काम किया वो किस सेशन में किया है, तो यहाँ पे पीरियड हो जाएगा इतना टू इतना, ठीक है। और फिर नीचे आ जाइए, नीचे बताया जा रहा था स्टेटमेंट मेड अबव आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज बिलीफ एंड इन्फॉर्मेशन एंड आई सीन दिस, यहाँ पे भर दीजिएगा एफिडेविट डे, यहाँ पे डेट हो जाएगा एट, जहाँ भी आप जहाँ से बनवाएंगे यहाँ पे भर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा, बाकी काम यहाँ पे आपके एडवोकेट साहब कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, नए नोटिफिकेशन के साथ जो फॉर्मेट है उसी में आप बनवाएं, ठीक है। एफिडेविट, अब आप एफिडेविट को बनवा सकते हैं। साथियों आशा करते हैं आप तमाम साथियों का कंफ्यूजन दूर हो चुका है। फिर भी आपके मन में किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप हमें लिख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तो के लिए बाय, थैंक यू सो मच।